जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रशिया से एक काफी बड़ी खबर आ रही है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा उनके रक्षा मंत्री को अब पद से हटा दिया गया है और ये खबर रशिया के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए काफी बड़ी है। तो चलिए जानते हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा उनके रक्षा मंत्री को क्यों हटाया गया है और नए रक्षा मंत्री रशिया के किसको बनाया गया है। हम जानते हैं कि 2022 से ही रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, जिसको अब 2 साल से अधिक आपके हो गए हैं। तो इसी बीच रशिया के व्लादिमीर पुतिन, जो कि वहां के 5वें बार के अभी राष्ट्रपति आपके चुने गए हैं, उनके द्वारा उनके 12 वर्ष 14 वर्ष के पुराने जो रक्षा मंत्री थे, जिनका नाम सर्जेई था, उनको रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया है। और वहीं पर रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड्रेई बेलसोव हैं और ये एक प्रकार के इकोनॉमिस्ट हैं, इनको इस पद पर आपका लाया गया है। मिस्टर शोइगु इज टू बी अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ रशिया सिक्योरिटी काउंसिल। अब रक्षा मंत्री जो पूर्व थे, अब उनको रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल में सेक्रेटरी आपका सचिव नियुक्त किया गया है। और ये एक इनोवेटिव थिंग है जिसको पुतिन ने वॉर के आपका मध्य कर दिया है। तो ये पूरी दुनिया में ये खबर छाई हुई कि रशिया के द्वारा इतने पुराने और इतने वरिष्ठ रक्षा मंत्री को क्यों बदला गया है और एक इकोनॉमिस्ट को ही क्यों व्लादिमीर पुतिन के द्वारा रक्षा मंत्री बना दिया गया है। हम जानते हैं जब भी कोई बड़े परिवर्तन होते हैं तो वो कुछ बड़े कारणों के लिए आपका रहा करते हैं और रशिया चाहता है कि ये जो युद्ध आपका होता जा रहा है उसमें हम काफ़ी निर्णायक भूमिका के साथ आगे बढ़ें और इसको आपका जीत सकें। जो रक्षा मंत्री इनके पुराने थे, जिनका नाम सर्जेई था, उनको 14 साल का काफ़ी बड़ा आपका अनुभव था और रशिया के द्वारा जितने भी फ्रंट्स पर जो भी आपके चीज़ें की गई थी उनको उन्हीं के नेतृत्व में आपका किया गया था। तो किसी इकोनॉमिस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लाना ये दिखाता है कि क्रेमलिन चाहता है कि किस प्रकार से रशिया की जो अथॉरिटी है, रशिया को उनके आर्म फोर्सेस के अंदर इकोनॉमी में बूस्टअप आपकी कर सके और उनके इकोनॉमी को पटरी पर आपका ला सके। The defense budget has reached 6.4% of the GDP, almost equivalent to the Soviet era. Last year, 2023, it was 109 billion US dollar, around 16% of the total government expenditure. यानी कि रशिया की सरकार अब विश्व में तीसरे नंबर पे ऐसा देश है जिसके द्वारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर में सबसे अधिक आपका खर्च किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि club this with the corruption charges on the Shoigu's deputy and unable to win war after month than 2 years। अब यहाँ पर करप्शन भी है, लड़ाई भी है, इकोनॉमी को भी संभालना है। तो इन सभी फ्रंट को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने इकोनॉमिस्ट बेलासोव को आपका डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये फाइनेंस मिनिस्टर रशिया के 2012 से 13 थे और फिर रशिया के प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर 2013 से लेकर 2020 तक आपके रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर आपके रहे हैं। काफ़ी लंबा और अच्छा खासा वित्त में इनका आपका अनुभव है और उसी वित्त के अनुभव में व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उनके इस अनुभव को मिलिट्री में आपका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि रशिया की जो खर्च हैं वो सबसे अधिक मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे होते हैं। वो भारत से भी 4 बिलियन US डॉलर का आपका आर्मामेंट्स परचेज कर रहे हैं। जी हाँ, रशिया भी भारत से आपका सामान खरीदता है। भारत उनसे 60 बिलियन US डॉलर का खरीदता है और रशिया हमसे 4 बिलियन US डॉलर का जो वेपन्स होते हैं उनको परचेज करता है। और रशिया अब भारत से इंडियन रुपीज में जो है ट्रेड कर रहा है वोस्टो अकाउंट के मदद से। और इस कारण से हम कह रहे हैं कि जो बेलोसोव हैं वो एक बिग रोल इस आपके उसमें क्रिएट कर सकते हैं, जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस आपके लगाए जा रहे हैं। बिकॉज रशिया एवर इंक्रीजिंग डिफेंस बजट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पुतिन। अकॉर्डिंग टू द पेस्कोव, रशिया डिफेंस बजट इज नाउ 6.7% ऑफ द GDP। दिस बजट is now about to reach the level of the Soviet era when it is used by the 7.4%। कोई भी देश, भारत भी देखिए अभी जो है 6% तो कभी गया ही नहीं भारत कि अपने GDP का 6% उसमें लगा दे। और 6% 7% जब आप GDP का अपने डिफेंस बजट में खर्च करते हो तो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। रशिया ने यूक्रेन से युद्ध करने की ठानी थी,
रशिया ने सोचा होगा कि इस युद्ध को हम 1 महीने 2 महीने में समाप्त कर देंगे, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा इस युद्ध को लगातार खींचा जा रहा है, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी काफ़ी आपकी कमज़ोर हो रही है। लेकिन अभी IMF की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि रशिया की इकोनॉमी बेहतर कर रही है, और बेहतर इसी कारण से कर रही है क्योंकि रशिया में सबसे अधिक क्रूड ऑयल्स और गैस आपके उत्पन्न होते हैं, रशिया उसका प्रोड्यूसर है। रशिया सबसे अधिक आपका यूरोप, भारत को और चाइना को आपका बेच रहा है। भारत सस्ते दामों पे उनसे ले रहा है। 1 रूबल की कीमत 0.91 रुपीज़ आपकी हो गई है। तो वहाँ से तो अपनी इकोनॉमी को रशिया ने बचा लिया है, लेकिन जो उनका पैसा मिलिट्री पर अधिक से अधिक लग रहा है और रशिया के द्वारा यूक्रेन में जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर को कर्ब करने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे बेलासोव को रशिया का डिफेंस मिनिस्टर आपका नियुक्त कर लिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पद होता है रशिया के लिए। सिप्री की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी 2024 की, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और चीन के बाद रशिया इज द 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर कंट्री। तीसरे नंबर पर भारत रहता था, लेकिन इस बार भारत को पीछे छोड़ते हुए रशिया आ गया है और भारत का नंबर आपका चौथे नंबर पे है। सबसे अधिक हम चौथे नंबर पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च आपका किया करते हैं। और 2023 में जैसा मैंने आपको बताया, रशिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडर था वो 109 बिलियन US डॉलर था, यानी कि 9 लाख करोड़ रुपए था। और 9 लाख करोड़ रुपए आप सभी जानते हो कम नहीं होते, ये आपके बहुत ज़्यादा इनकी कीमत हुआ करती है। रशिया ने 2014 में भी क्रीमिया पर एनेक्सेशन किया था और उस समय भी इन्होंने अपने बजट को 57% बढ़ा दिया था। तो इसलिए कहते हैं कि युद्ध में एकदम कूद नहीं जाना चाहिए, युद्ध तभी करना चाहिए। कहा जाता है कि द वॉर इज द लास्ट रिसोर्ट टू सेटल द डिस्प्यूट। उसके पहले आपको टेबल टॉक करनी चाहिए, उसके पहले आपको जो है अपने तरफ से डिप्लोमेसी करनी चाहिए कि आप मामले को सुलझा सकें। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब इनके द्वारा इनके बेलासोव को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, इन सच ए सिचुएशन इट कैन बी अज्यूम्ड दैट रशिया इज नॉट एबल टू गेट अ डिसाइसिव विक्ट्री अगेंस्ट यूक्रेन because the army under the leadership of the Shoigu is fighting in a traditional manner। देखो बात होती ना, अगर कोई व्यक्ति किसी समय तक अच्छा किया तो उसको उतना जो है सम्मान देना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति हर समय बेहतर नहीं कर पाता। इसी कारण से चेंज की नीड होती है, परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एक काफ़ी बड़ा बदलाव उसमें आपका कर दिया गया है। और इनका जो 12-14 साल का काफ़ी लंबा अनुभव था, अब इस अनुभव का इन्होंने लाभ उठाया और अब नए इकोनॉमिक्स को इनके द्वारा आपका डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से अमेरिका का इलेक्शन खत्म होगा, उसमें कौन जीतेगा और उसकी पॉलिसी रशिया यूक्रेन के वॉर में आपकी क्या होगी। तभी तो कुछ एक डिसाइसिव आपकी विक्ट्री रशिया की होगी या फिर आपकी अमेरिका के पक्षों की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडस स्टडीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं और वॉलेट 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।